हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ नए चैप्टर के साथ। हमारा चैप्टर है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, चैप्टर नंबर 2, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे गुडविल को लेकर। आखिर ये गुडविल है क्या? कह सकते हैं गुडविल मीन्स गुड नेम, है ना। किसी भी बिजनेस का गुड नेम, किसी भी बिजनेस का फेम। एक्चुअली हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में गुडविल के बारे में पढ़ाया है कि गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है ना। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एंड ये क्या है? ये एक ऐसा एसेट है जो अनटचेबल है, अनटचेबल है एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई भी इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू। यस, अगर कोई बिजनेस है, किसी भी बिजनेस की गुडविल अगर अच्छी है, इट मीन्स वो अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे बड़े ब्रांड्स होते हैं, है ना, जैसे बड़े ब्रांड्स होते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें अगर जूतों की, लिबर्टी या फिर बाटा, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं। कैसे? इनकी गुडविल अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, है ना, और इस तरह से ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर चलेगा, पार्टनरशिप का ये टॉपिक है, और इस पार्टनरशिप में हम लोग गुडविल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। मीन्स हम ये गुडविल पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग, है ना। दरअसल बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। जैसे अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हों, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस सिचुएशन में गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना होता है। ठीक है, अगर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो तो उस सिचुएशन में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो या फिर डेथ हो रहा हो, उस सिचुएशन में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। मतलब बहुत सारे सिचुएशंस है जहां हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। हम वन बाय वन अभी इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम गुडविल के डेफिनेशन का। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। अभी मैंने कहा कि ये एक इनटेंजिबल एसेट है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज ऑफ विच द एंटरप्राइज अर्न्स हायर प्रॉफिट्स। एडवांटेज मिलता है, जिस एंटरप्राइज की गुडविल अच्छी है वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है देन नॉर्मल, है ना। जनरल एक नॉर्मल बिजनेस के कंपैरेटिवली जिसकी गुडविल अच्छी है वो एंटरप्राइज हाई प्रॉफिट जो है वो अर्न करने की सिचुएशन में होता है। ठीक है, और हम देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन हम कब कब करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हो रहा हो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। सेकंड पॉइंट है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। एडमिशन की सिचुएशन में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फिर है क्या? व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई। अगर किसी पार्टनर ने अगर रिटायरमेंट ली हो या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म को गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। नेक्स्ट है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। अगर हम पार्टनरशिप फर्म को बेच रहे हों, है ना, कैसे? गोइंग कंसर्न में, मीन्स बिजनेस सेल करने के बाद भी कंटिन्यू चलेगा, इस सिचुएशन में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स अमेलगमेट। अमेलगमेट मीन्स जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और दूसरा, दो पार्टनरशिप फर्म अगर अमेलगमेट हो रही है, मिलकर बिजनेस करने जा रही है, इस सिचुएशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अभी गुडविल की क्लासिफिकेशन, यस देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। नंबर वन, परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मीन्स हमने गुडविल को परचेज करा। सपोज़ हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है ना। मान लो मुझे अगर सपोज़ कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करना हो और हम चाह रहे हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो स्टार्टिंग से ही बढ़िया हो, तो हम किसी बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे, है ना, और उनसे जो है उनकी गुडविल परचेज करेंगे। मीन्स उनका नेम परचेज करेंगे कि भाई हम भी इस नाम से बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे अपना गुडविल सेल करो। एंड सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मीन्स
हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और लगातार 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल खूब वर्क किया और अपनी गुडविल हमने क्या किया, खुद से जनरेट किया। मीन्स ये क्या हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। टू टाइप्स ऑफ गुडविल अगेन, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके बाद देखेंगे मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है गुडविल, वैल्यूएशन एंड नेचर, तो हम अपने गुडविल के वैल्यूएशन की बात करेंगे, है ना। जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है डिफरेंट सिचुएशन में, वहाँ पर हमारे पास जो मैथड्स होंगे, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मैथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मैथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मैथड। ओके, तो इन तीनों मैथड से हम वन बाय वन जो है, इन तीनों मैथड से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन मैथड्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम, यहाँ पर भी दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर भी जो है अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम उसे डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहला देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दरअसल जो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होता है, एक्चुअली उसमें बहुत सारे एबनॉर्मल एडजस्टमेंट्स हो चुके रहते हैं, है ना। जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता है नेट प्रॉफिट, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हटकर होते हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है नेट प्रॉफिट में। हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, और साथ में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो इसके बारे में तो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मीन्स द नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब हुआ जैसे ही ओनरशिप बदल रही है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, एडमिशन की सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा, रिटायरमेंट की सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा, या डेथ की सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा, कहीं पर भी, है ना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यह डिनोट करता है कि प्रीवियस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो कमिंग ईयर है, फ्यूचर है ना, हम कितने ईयर्स तक सेम प्रॉफिट कमा सकते हैं जो हमने प्रीवियस में कमाया। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके बाद फिर देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है क्योंकि हमें चाहिए होगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द पास्ट, है ना। जो पास्ट में हमने प्रॉफिट कमाया हमने उसे यहाँ पर नोट किया। इसके बाद फिर जो एबनॉर्मल लॉसेस है, एबनॉर्मल लॉसेस, एक्चुअली हम जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, हम जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का होना चाहिए, है ना। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का होना चाहिए और इसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। तो सपोज ये प्रॉफिट ऑफ द पास्ट, या फिर इसे मान लेते हैं ये नेट प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का। अब क्या करने वाले हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को हमने क्या किया, ऐड किया। इसके बाद फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसे भी हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट, अब जो भी हमारा बिजनेस है ना, अब हम अपने बिजनेस में से अगर कोई फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं और अगर उसको सेल करते हुए अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को भी हम क्या करने वाले हैं, इस प्रॉफिट में ऐड करने वाले हैं, तभी हम जाकर नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको अगर क्वेश्चन में दिख जाए कि हमने किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया, तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, है ना, हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट में ऐड करने वाले हैं।
और इस तरह से इसका टोटल होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर एबनॉर्मल गेन्स, जो एबनॉर्मल गेन्स होता है हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन के बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा लिखा हो कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन किया, तो जितने से ओवर वैल्यूएशन किया है उतना हम क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, लेस करेंगे हम नॉन रिकरिंग इनकम्स। अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है जो हो सकता है अभी हुआ हो, इन फ्यूचर पता नहीं कब हो, है ना, तो उस तरह के नॉन रिकरिंग इनकम्स को भी हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। फिर है लेस करेंगे क्या, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की तो बात कर सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जनरेट किया गया इनकम, उसे भी हम अपने प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद फिर है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड। अगर पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कुछ पे किया गया और अगर इसका डिडक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रॉफिट में से माइनस करने वाले हैं। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद क्या है, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करना है या फिर हमने पे किया है और उसे अगर एडजस्ट नहीं किया है, तो वो भी क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हम यहाँ पर माइनस करेंगे। और इस तरह से हमें निकल कर आ जाएगा ये एडजस्टेड प्रॉफिट, या कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होगा, ये हमने एडजस्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा जो है वो गुडविल से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।